नमस्कार, एसपीएन न्यूज़ जिले की खबरें में आपका स्वागत है। 2019 लोकसभा चुनाव इलेक्शन 2019 को लेकर समस्तीपुर समाहरणालय में जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह, एसपी हरप्रीत कौर ने एक प्रेस वार्ता किया। चुनाव आयोग द्वारा जैसे ही घोषणा हुई तुरंत एक प्रेस वार्ता करके चुनाव संबंधी जानकारी जिला अधिकारी और एसपी हरप्रीत कौर ने दिया है। उन्होंने पूर्ण रूप से जानकारी देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के आदेश के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। जहां भी पोस्टर, बैनर एवं अन्य जो भी चुनाव आयोग का आदेश है उसे अगर पालन नहीं किया गया तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, समस्तीपुर में जिला अधिकारी सहित एसपी हरप्रीत कौर ने लोकसभा चुनाव 2019 के देश का त्यौहार को लेकर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है चुनाव आयोग के घोषणा के बाद। तो देखिए एक विशेष रिपोर्ट। गोपाल प्रसाद, एसपीएन जिले की खबरें, समस्तीपुर, बिहार। और हमारा जो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र है वो खगड़िया लोकसभा सीट के साथ हम लोग शेयर करते हैं। तो अगर मैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे बात करूंगी कि हमारे यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स हैं तो हर एक बिल्डिंग पे पर्याप्त संख्या में उस बिल्डिंग में कितने बूथ हैं उसके हिसाब से पर्याप्त संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। अभी कितना फोर्स हमको अलॉट होगा क्योंकि अभी उसकी विवरणी तो आई नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे सेंसिटिव, क्रिटिकल या वल्नरेबल बूथ होंगे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सीपीएमएफ का हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। और इसके अलावा हमारे जो सेक्टर है उसके अलावा जोन है, फिर सुपर जोन है, उसमें भी हमारे पदाधिकारी, दंडाधिकारी और फोर्स डिप्लॉयड रहेगी। उसका जो डिटेल अभी फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान जो है अभी हम टेंटेटिव बनाए हैं, लेकिन उसके बाद हम डिटेल बूथों की संख्या और बिल्डिंग की संख्या के हिसाब से हम डिटेल डिप्लॉयमेंट प्लान बनाएंगे। इसके अलावा कल ही क्राइम मीटिंग हुआ है, उसमें सारे थानाध्यक्षों को और डीएसपी लोगों को सबको निर्देश दिया गया है कि जो भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जो किसी तरीके से इलेक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जहाँ जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, जहाँ पिछले के इलेक्शन में उनका कोई ऐसा इतिहास रहा है, ऐसे सब लोगों को जांच करके CCA 3 और CCA 12-2 का प्रपोजल भेजेंगे। CCA 3 का होता है कि जिला बदर करने की कार्रवाई डीएम साहब के स्तर से की जाती है। हमारे यहाँ से प्रपोजल जाता है जहाँ दूर दराज के थाना में हाजिरी लगवाने की उसमें प्रक्रिया होती है। इसके अलावा 107 की कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं उस पर 107 की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे लाइसेंसी आर्म्स धारी हैं उनका सबका आर्म्स का वेरिफिकेशन भी डेट फिक्स हो गया डीएम साहब की तरफ से। मजिस्ट्रेट उस दिन जाएंगे थाना में और आर्म्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्म्स है उसको डिपॉजिट करने की भी जहाँ जिनका कोई लाइसेंस रिन्यूड नहीं है उसका लाइसेंस कैंसिल करने की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमारा जो वारंट और कुर्की है उसका निष्पादन का भी आदेश दिया गया है सब थानाध्यक्षों को, ताकि जो भी हमारे फरार क्रिमिनल्स हैं उन सब की गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको उन पे कानूनी प्रक्रिया की जाए, वो निर्देश दिया गया है। इसके अलावा हमारे चेक नाका का भी लिस्ट ले लिया गया है सब थाना से। चेक नाका भी ऑपरेट हो जाएंगे। सघन वाहन चेकिंग का आदेश दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई कैश या शराब का आदान संचालन इलेक्शन के पर्पज से, जहाँ किसी को लुभाने के पर्पज से, शराब तो खैर आप सब जानते ही हैं कि इसमें पूर्ण शराबबंदी है, वो तो वैसे ही गैर कानूनी है, उस पर तो और इफेक्टिवली काम होगा। और जहाँ तक बाकी है कि कोई कैश का इस तरीके से कोई कैश लेके जा रहा है कहीं पे दूसरे एक जगह से दूसरी जगह जो इलेक्शन में इस्तेमाल करना हो तो उस पर भी कार्रवाई करने हेतु या उसका हम लोग इस पे रोक लगा सके, इसके लिए भी सारे थानाध्यक्षों को वाहन चेकिंग का आदेश दिया गया है। इसके अलावा बॉर्डर सीलिंग पॉइंट्स भी चिन्हित किए गए हैं जो कि हमारे पोल के दिन में हम लोग कार्यरत करेंगे। जिस दिन हमारे यहाँ पे इलेक्शन होगा वो अभी डेट क्लियर हो जाएगा आपको थोड़ी देर में कि किस दिन समस्तीपुर
टोटल 7 चरणों में बिहार में चुनाव होना है। तो हमारे जो भी लोकसभा सीट है हमारे जिला में वो किस चरण में आती है वो भी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमने सारे जितने भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि अभी आचार संहिता आ गई है, लागू हो गई है, तो हम सबको उसका अनुपालन करना है। तो हम आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहेंगे सभी लोगों से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी, कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि आचार संहिता के दायरे में आता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आचार जो भी कानूनन कार्रवाई है, जो भी उपयुक्त धाराएं हैं कानून की, उसके तहत फिर उन पे कानूनन कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरीके कोई भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हमारे संज्ञान में आता है। अभी बाकी भी बैनर, पोस्टर, ये सब भी अब अलाउड नहीं है किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे। अभी अगर जितने भी लगे हैं वो सब हटा ले, नहीं तो हम प्रशासन की तरफ से भी उसको हटाने की कार्रवाई अभी शुरू करेंगे। और बाकी भी जो इसके अलावा भी प्रावधान है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं, लेकिन वो भी परमिशन के साथ, जो कंसर्न ओनर है उसकी परमिशन के साथ ही लगा सकते हैं। बाकी डिटेल इसके बारे में जो बातें हैं वो डीएम साहब या जो हमारे जिला के निर्वाचन के जो इंचार्ज हैं वो आपको बता देंगे। और हम यही सब पदाधिकारियों से भी अपील करते हैं कि निष्पक्ष होके हमको इस इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, निष्पक्षता के साथ काम करें, कोई इस तरीके का काम नहीं करें जिससे उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगे। हमारा पर्पस फ्री, फेयर और एक निष्पक्ष चुनाव को संपन्न करवाना है और हमें पूरी उम्मीद है हम इसमें अभी पूरी इस प्रक्रिया में अब सब लोग लग जाएंगे। हमें उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारे जिला में जो ये चुनाव प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। धन्यवाद। आपको पता है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। प्रेस नोट जारी करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। इसके तहत बैनर पोस्टर जो भी हैं, जो भी दीवार लेखन है, उसको हटाना 24 घंटे के अंदर है। अगर जो लोग नहीं हटाएंगे, जैसा कि बताया गया, उन पर आदर्श आचार संहिता की तरफ कार्रवाई की जाएगी। आपको पता है कि समस्तीपुर जिला में 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, 22 उजियारपुर, 23 समस्तीपुर, 26 खगड़िया। 22 उजियारपुर में ये हमारे 5 कॉन्फ्रेंसेज और एक फतेहपुर वैशाली का है। हमारा फतेहपुर वैशाली का है, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोदीनगर एंड विभूतिपुर है। साथ ही समस्तीपुर में दरभंगा के 2 असेंबली कॉन्फ्रेंसेज है, कुशेश्वर स्थान, हयाघाट, और समस्तीपुर के हैं कल्याणपुर, बारिशनगर, समस्तीपुर और रोसड़ा। साथ ही खगड़िया निर्वाचन क्षेत्र में भी हमारा एक एससी है, दैट इज हसनपुर। हमारे जिला में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2810 है, जो कि 1722 भवनों में अवस्थित है। कुल मतदाताओं की संख्या 27,68,183 है। इस बार यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई निर्वाचक छूट है ना, आप लोग को एक दिया गया होगा लोगो, अभी आपके उस फोल्डर में होगा, उसमें देखेंगे कि उसमें है कि कोई निर्वाचक छूटे नहीं। साथ ही ये इस जिले में आपको पता है कि इस बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी उपयोग किया जाएगा। वीवीपैट के उपयोग के लिए हम लोग करीब 2 महीने से जिला में जागरूकता प्रचार वाहन भेज रहे हैं। 42 जागरूकता प्रचार वाहन से हमने सभी बूथों को लगभग कवर किया है तथा सभी लोग को बताया गया है कि कैसे मतदान करना है और वीवीपैट से कैसे आपका दिखाई पड़ेगा। इसके लिए आप लोग को भी प्रशिक्षण दिया गया है, आप लोग के साथ भी। अभी भी लोग अगर किसी का नाम छूटा हुआ है तो नामांकन तिथि से पूर्व कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में अंकित करा सकता है। इस बार दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्हें घर से लाने, घर में छोड़ने तथा मतदान पर उनके लिए ट्राईसाइकिल उपलब्ध रहेगा, जो कि 80 विकलांग हैं, ताकि वो अपना मतदान ठीक से कर सकें। उसके लिए हम लोग एनएसएस, एनसीसी और स्काउट गाइड के को भी लगाएंगे। अभी तक
वीवीपैट से 1,89,000 लोगों ने व्यवहारिक प्रशिक्षण लिया है और अभी भी ये जारी है। आपको पता है कि कलेक्ट्रेट में भी एक रखा हुआ है जहाँ रोज होता है। हमारे मतदाता जागरूक होती स्वीप आयुक्त श्री अनुकूल राय जी हैं, जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। आपको पता है कि पिछले बार 2014 में समस्तीपुर जिले का मतदान प्रतिशत 59.80 था। इस बार हमारा लक्ष्य है कि इसको हम 75% से 80% तक ले जाएं। इसमें आपके भी सहयोग की आवश्यकता है। आप लोगों को जागरूक करें तथा बताएं कि मतदान देने जरूर आएं। मतदान उनका कर्तव्य है, उनका अधिकार है, उसका अधिकार का प्रयोग करें और मतदान देने जरूर आएं। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम लोगों ने जीविका आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका और सभी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया है। इसके अलावा घर घर जाकर मतदाताओं के निर्वाचन से संकल्प पत्र वितरित कर संग्रह करने का भी लक्ष्य है। साथ ही सब लक्ष्य है कि उनका वोटर स्लिप उपलब्ध करा दिया जाए ताकि उनको जानकारी हो जाए कि उनका मतदान, उनको कहाँ मतदान करना है। इसके अतिरिक्त इस जिले में या राज्य में या देश में एक टोल फ्री नंबर कार्यरत है 1950, जिसमें आप कॉल करके कोई भी मतदाता कोई शिकायत कर सकता है और कोई जानकारी प्राप्त कर सकता है। हमें उनसे हम लोग 75 से 80% मतदान इस बार सुनिश्चित करा पाएंगे। धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि समस्तीपुर में चुनाव आयोग द्वारा होने वाले लोकसभा 2019 के चुनाव को लेकर जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही समस्तीपुर में जिला अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी दिया है और कई मुद्दों को चुनाव को लेकर जानकारी दिया कि किस तरह आचार संहिता जो है लागू हो गया है। तमाम जगहों पर क्या प्रशासनिक तौर पर जो चुनाव आयोग के आदेश है उसे जारी कर दिया गया है और चुनाव को लेकर समस्तीपुर जिला प्रशासन जो है सचेत हो गई है। गोपाल प्रसाद, SPN न्यूज़, जिले की खबरें, समस्तीपुर, बिहार।